तो पिछले एपिसोड के एंड में जैसा कि हमने देखा था कि सभी हाशिरा एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि वो एक ट्रेनिंग करेंगे, हाशिरा ट्रेनिंग, जिसमें वो सभी डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन करने के लिए अपनी जी जान एक कर देंगे। लेकिन इनके बीच वाटर हाशिरा ग्यू नहीं होता है क्योंकि वो इनके साथ ट्रेनिंग करने से मना कर चुका है। दूसरी ओर एक कासुगाई क्रो तमायो से डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने को कहता है ताकि एक साथ मिलकर वो मुजान को हरा सकें। वहीं तांजीरो के पास एक कौआ आता है जिसे मास्टर कागाया ने भेजा था एक लेटर के साथ। लेटर पढ़कर तांजीरो को पता चलता है कि हाशिरा ट्रेनिंग में ग्यू हिस्सा नहीं ले रहा है। अब आगे हम ग्यू को उसके घर में देखते हैं जहां पर वो शांति से बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसे तांजीरो की आवाज आती है, ग्यू क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये बात सुनकर ग्यू सोचता है कि इसने अभी अभी क्या कहा, शायद से मैंने गलत सुना है, ये शायद से जाने की बात कह रहा है। लेकिन तभी तांजीरो अंदर आ जाता है और ग्यू हैरान हो जाता है। अब इसके बाद तांजीरो बताता है कि 7 दिन बाद उसे ड्यूटी पर जाने की परमिशन मिल जाएगी। वैसे तब तक क्या तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो? ग्यू साफ साफ मना कर देता है। ये बात सुन तांजीरो कहता है कि आखिर क्यों नहीं, तुम्हारी स्मेल से लगता है जैसे तुम नाराज हो। ग्यू कहता है हाँ बिल्कुल मैं नाराज हूँ, तुम वाटर ब्रीदिंग को अभी तक मास्टर नहीं कर पाए। तांजीरो कहता है माफ करना, लेकिन मैंने उरोकोदाकी से बात की है, उनका कहना है कि जिस ब्रीदिंग का तुम इस्तेमाल करते हो उसको बदलना या उसी के जरिए एक नई ब्रीदिंग को क्रिएट करना बड़ी आम बात है। ये बात सुन ग्यू कहता है कि ऐसा मत कहो, अभी हमारे पास कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द वाटर हाशिरा बनना होगा। तांजीरो कहता है लेकिन तुम ही तो वाटर हाशिरा हो। वो कहता है कि मैं वाटर हाशिरा नहीं हूँ। और ये कहने के बाद ग्यू वहाँ से जाने लगता है और तभी तांजीरो को मास्टर की कही बात याद आती है कि हालात जल्द ही बहुत बिगड़ने वाले हैं, इसीलिए सभी को एक साथ होना होगा। क्या तुम प्लीज ग्यू से जाकर बात करोगे? वो हमेशा अकेला रहता है और किसी से ज्यादा बात नहीं करता, तो क्या तुम मेरे लिए उससे जाकर बात कर सकते हो? और इसके बाद तांजीरो ग्यू का पीछा करने लगता है। वो लगातार 1 दिन और 1 रात तक ग्यू का पीछा करता रहा, जिससे परेशान होकर आखिरकार ग्यू ने तांजीरो से बात की। मैं फाइनल सिलेक्शन पास नहीं कर सका। उस फाइनल सिलेक्शन में मेरे जैसा एक और लड़का था जिसके परिवार को डीमंस ने खत्म कर दिया था। उसका नाम साबितो था। हम दोनों ने एक साथ फाइनल सिलेक्शन दिया। हम दोनों की उम्र 13 साल थी और एक जैसा होने की वजह से जल्द ही हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई। साबितो बहुत ज्यादा ताकतवर था और उस सिलेक्शन में वो बड़ी ही आसानी से सभी डीमंस को खत्म कर रहा था, लेकिन मैं सिलेक्शन के शुरुआत में ही घायल हो गया। लेकिन वो मेरी मदद करने के लिए आया, जिसके बाद वो एक और जख्मी लड़के को मेरे हवाले छोड़कर दूसरों की मदद करने के लिए चला गया। ऐसे ही 7 दिन गुजर गए, फाइनल सिलेक्शन खत्म हो गया। लेकिन आखिर मैं कैसे कह दूं कि मैं उस फाइनल सिलेक्शन में पास हुआ था? मैं एक भी डीमन को खत्म नहीं कर सका और किसी और ने मेरी जान बचाई। मैं वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं हूँ, मैं बाकी सबके जितना बहादुर नहीं हूँ। मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स में रहना डिजर्व नहीं करता। तुम्हें एक हाशिरा से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ना कि मुझसे। मैं तो उस मार्क को भी मैनिफेस्ट नहीं करने वाला, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये कहने के बाद ग्यू वहाँ से जाने लगता है। वहीं ग्यू की ये बातें सुनकर तांजीरो सोचता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, किसी ऐसे को खोने का दर्द जो तुम्हारे दिल के करीब हो। ये बात तुम्हारे दिल को चीर कर रख देती होगी कि वो लोग तुम्हारी हिफाजत करते वक्त मरे जो तुमसे ज्यादा बेहतर थे। और साबितो ये वही लड़का है जिसने माउंटेन्स पर मुझे ट्रेन किया था। ये बात आज भी मुझे बड़ी अजीब लगती है कि अचानक ही वो दोनों कहाँ से आ गए थे, लेकिन उन दोनों ने मेरी मदद की। अगर फाइनल सिलेक्शन के दौरान साबितो की मौत ना होती तो इस वक्त वो ग्यू की उम्र का ही होता। उसने फाइनल सिलेक्शन के दौरान सभी की मदद की, लेकिन मैं सिर्फ खुद को बचा रहा था। अगर साबितो जिंदा होता तो वो एक महान तलवारबाज होता, और शायद इसी वजह से ग्यू को लगता है कि काश साबितो की जगह वो मर गया होता। मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसा ही महसूस किया है। रेंगोकू ने अपनी जान देकर हम सभी की जान बचाई। वो सबसे ज्यादा ताकतवर थे। मैंने उस वक्त सोचा कि उनकी जगह काश मेरी मौत हो जाती, क्योंकि रेंगोकू के अंदर मुजान को हराने की काबिलियत थी। लेकिन फिर इनोसुके ने मुझे समझाया और तभी तांजीरो के अंदर ये ख्याल आता है
कि उसे भी ग्यू से कुछ कहना चाहिए, लेकिन आखिर मैं उनसे क्या कहूँ। उन्होंने अपने सफर के दौरान कई सारी दिक्कतों का सामना किया होगा जिनसे वो ताकतवर बने और इसीलिए आज वो एक हाशिरा हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे ग्यू से क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। और इसके बाद तांजीरो ग्यू से कहता है कि साबितो ने तुम्हें जिंदगी का जो तोहफा दिया है तुम्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और तांजीरो की ये बात सुनकर ग्यू को एक मेमोरी याद आती है जहाँ पर साबितो उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि तुम फिर से मरने की बात मत करना वरना हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बहन की अगले दिन शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी एक डीमन से तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने खुद अपनी जान दे दी, इसीलिए तुम्हें उनकी कुर्बानी जाया नहीं होनी देनी चाहिए। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जिंदगी के लिए खुद की जिंदगी दी है, इसीलिए तुम्हें जीना होगा ग्यू। और अब प्रेजेंट में ग्यू कहता है कि आखिर मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। मैं उन यादों को दूर रखना चाहता था क्योंकि जब भी वो मेरे जहन में आती मेरा दिल दर्द से चिल्लाने लगता। सुताको, साबितो, मुझे माफ कर दो। वहीं ग्यू को देखकर तांजीरो सोचता है कि कहीं ये मेरी वजह से और उदास तो नहीं हो गए। शायद से मुझे इनके साथ खाना खाने का एक कॉन्टेस्ट करना चाहिए। अगर मैं जीत गया तो मैं इनसे खुद को ट्रेन करने को कहूँगा। हाँ, ये बढ़िया आइडिया है। अब इसके बाद ग्यू कहता है कि तांजीरो, अब मुझे अपने लेसन्स में जाना है। लेकिन तभी तांजीरो कहता है कि चलो खाने का एक कॉन्टेस्ट करते हैं। भैया, ग्यू को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इसके बाद ये दोनों खाना खाने का कॉन्टेस्ट करने लगते हैं। और दोस्तों, अब ग्यू हाशिरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है। दूसरी ओर हम शिनोबू को देखते हैं जो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी कि अपने इमोशंस पर काबू करो, लेकिन बेचारी ऐसा कर नहीं पा रही थी जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी उसके पास कनाओ आती है और कहती है कि मास्टर, क्या आप मुझे ट्रेन कर सकते हो। शिनोबू बताती है कि वो इस बार हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। ये जानकर कनाओ परेशान हो जाती है। शिनोबू उसे अपने पास बुलाती है और अब कनाओ कहती है कि मैं आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहती हूँ मास्टर। ये बात सुनकर शिनोबू मुस्कुराकर कहती है कि कनाओ, तुम दूसरों से बात करने में अब पहले से बेहतर होती जा रही हो। वैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहती हूँ कि हम उस डीमन को कैसे हरा सकते हैं जिसने मेरी बहन कनाई को मारा है। अब अगले दिन से तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तांजीरो को देखकर उजुई कहता है कि हमें मिले काफी वक्त हो गया है ना तांजीरो। और उजुई को देखकर तांजीरो तो खिलखिलाने लगता है। वहीं उजुई की बीवियां भी तांजीरो से फिर से मिलकर खुश हो जाती हैं। अब 10 दिन उजुई के अंडर ट्रेनिंग करने के बाद तांजीरो मुइचीरो के पास जाता है ट्रेन होने के लिए। मुइचीरो तांजीरो को ट्रेन करते हुए कहता है कि तुम पहले से ज्यादा तेज हो गए हो और तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। और ऐसे ही तांजीरो मुइचीरो की ट्रेनिंग में पास हो जाता है और मुइचीरो उसे नेक्स्ट हाशिरा के पास जाने की इजाजत दे देता है। दोस्तों, तांजीरो को 5 दिन के अंदर ही नेक्स्ट हाशिरा के पास जाने की परमिशन मिल जाती है। तभी दूसरे डीमन स्लेयर कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग करते हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, तो क्या हम भी जा सकते हैं। जिस पर मुइचीरो साफ साफ मना कर देता है और बेचारे डीमन स्लेयर उदास हो जाते हैं। अब इसके बाद तांजीरो पहुंचता है मिस्सूरी के पास। तांजीरो को फिर से देखकर मिस्सूरी खुश हो जाती है। तांजीरो को मिस्सूरी के यहाँ से शहद की खुशबू आती है। मिस्सूरी बताती है कि वाओ, तुमने नोटिस किया, तुम्हें पता है कि अगर तुम पैनकेक में शहद मिलाते हो तो वो और भी ज्यादा डिलीशियस हो जाते हैं। वैसे क्या तुम पैनकेक खाना चाहोगे। और इसके बाद मिस्सूरी तांजीरो को पैनकेक देती है खाने के लिए। मिस्सूरी के यहाँ तांजीरो और बाकी सबको बड़े अजीब से कपड़े पहनाए जाते हैं। दोस्तों, ये डांसिंग क्लॉथ्स होते हैं और यहाँ पर मिस्सूरी इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रही थी, जो देखकर तांजीरो भी घबरा जाता है। अब इसके बाद तांजीरो पहुँचता है ओबेनाई के पास। ओबेनाई कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने सुना कि मिस्सूरी को तुम्हारे साथ वक्त बिताने में बहुत मजा आता है, लेकिन मैं मिस्सूरी की तरह तुम्हारे ऊपर नरमी नहीं बरतूंगा। तांजीरो समझ जाता है कि ओबेनाई उसे पसंद नहीं करता। दोस्तों, ओबेनाई की ट्रेनिंग में सभी डीमन स्लेयर्स को बांध कर रखा गया था, जो देखकर तांजीरो सोचता है कि ये मौत का कौन सा खेल है भैया। ओबेनाई बताता है कि ये सभी बहुत कमजोर हैं, इसी वजह से इन्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा। और अब पहली दफा तांजीरो घबरा जाता है। अब तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां पर उसे अपनी तलवारबाजी की स्किल्स को इम्प्रूव करना है। यहाँ तांजीरो के पास एक लकड़ी की तलवार होती है।
यहाँ पर तांजीरो को इन बेचारे डीमन स्लेयर्स के बीच में से अपने तलवार की वेव्स को निकालना है। ओबेनाई उसे करके भी दिखाता है कि कैसे करते हैं। ओबेनाई भी एक वुडन स्वॉर्ड का यूज करता है। वैसे इन डीमन स्लेयर्स के बीच में से तांजीरो इसी वजह से भी अपनी तलवार को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब भी वो उन्हें देखता है उसे लगता है जैसे उन सभी की आंखें कह रही हों, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। और इसी वजह से तांजीरो के हाथ कांपने लगते हैं और वो गलती से एक डीमन स्लेयर को अपनी तलवार मार देता है। और इसी तरह ट्रेनिंग करते हुए तांजीरो ओबेनाई की मूव्स को समझने लगता है और उसके अटैक्स को भी डॉज करना सीख जाता है। और अब उसे दूसरे हाशिरा के पास जाने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन ओबेनाई ने तांजीरो को बहुत ज्यादा कूटा। अब उसे जाना है विंड हाशिरा सानेमी के पास और रास्ते में उसे ज़ेनित्सु मिलता है, जिसे अचानक ही सामने देखकर वो डर जाता है। ज़ेनित्सु तांजीरो से कहता है कि मुझे बचा लो तांजीरो, मैं वहाँ से भाग कर आया हूँ, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो तांजीरो। लेकिन अगले ही पल में कोई आकर उसके सिर को पकड़ लेता है और ये होता है सानेमी, जो उसे वापस ट्रेनिंग पर लेने के लिए आया था। लेकिन सानेमी को देखकर ज़ेनित्सु जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सो सानेमी उसे एक कराटे चॉप मारकर बेहोश कर देता है और इसके बाद तांजीरो ज़ेनित्सु को लेकर सानेमी के पीछे पीछे जाने लगता है। और जब तांजीरो सानेमी से बात करने की कोशिश करता है, वो कहता है कि मुझसे बात मत करो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तांजीरो कहता है कि मैं भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि तुमने नेज़ुको को मारा था। और इसके बाद तांजीरो आराम से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन सानेमी की ट्रेनिंग देखकर तांजीरो को समझ आ जाता है कि आखिर ज़ेनित्सु क्यों इतना ज्यादा डरा हुआ था। तांजीरो को लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिससे उसे खून की उल्टी हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि ज़ेनित्सु मुझे बद्दुआ दे रहा है, जैसे मैंने उसके पेरेंट्स को मारा हो। सानेमी के साथ ट्रेनिंग करते हुए मुझे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, वरना आप लोग देख ही सकते हो कि मेरी हालत कैसी हो जाती है। और दोस्तों, आज तांजीरो का सिर्फ पहला दिन था और आज ही उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई और अब वो आराम करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है गेन्या को, जो सानेमी से कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन सानेमी गुस्से में कहता है कि आखिर तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और ये बातें सुनकर गेन्या बहुत ज्यादा डर जाता है। तांजीरो वहीं छुपकर अब उनकी बातें सुनने लगता है। सानेमी कहता है कि तुम्हारे अंदर जरा सा भी टैलेंट नहीं है, तुम्हें एक डीमन स्लेयर बनने का कोई हक नहीं है, तुम्हें तो एक ब्रीदिंग तक नहीं आती। ये कहने के बाद सानेमी वहाँ से जाने लगता है। सो तभी गेन्या कहता है कि मैं लंबे वक्त से आपसे माफी मांगना चाहता था। सानेमी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब गेन्या कहता है लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है, यहाँ तक कि मैंने एक डीमन को भी खाया है। और जैसे ही सानेमी ये बात सुनता है, वो कहता है कि क्या कहा तुमने एक डीमन को खाया है। और इसके अगले ही पल में सानेमी गेन्या की ओर बहुत तेजी से आता है, उसकी आंखों पर हमला करने के लिए। लेकिन तभी तांजीरो आकर गेन्या को बचा लेता है। लेकिन गेन्या को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर अब ये भी क्या हुआ। दूसरी ओर गेन्या को धक्का देने की वजह से तांजीरो और गेन्या बाहर आ जाते हैं और तभी बाकी के डीमन स्लेयर्स की नजर भी उसी पर पड़ती है। तांजीरो कहता है कि प्लीज रुक जाइए। तांजीरो को देखकर ज़ेनित्सु सोचता है कि इसे क्या हो गया, कहीं ट्रेनिंग ने इसे पागल तो नहीं कर दिया। लेकिन जैसे ही ज़ेनित्सु सानेमी को गुस्से में देखता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और यहाँ तांजीरो कहता है कि आखिर तुम उसे क्यों मारना चाहते हो। सानेमी कहता है कि मैं उसे मारूंगा नहीं, सिर्फ उसकी सभी हड्डियां और पसलियां तोड़ दूंगा। लेकिन अगर ये अभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देता है तो मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा। तांजीरो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्ही ने तो कुछ देर पहले कहा कि तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है, तो भले से ही उसमें कोई टैलेंट हो या ना हो, वो डीमन से लड़ते वक्त अपनी जिंदगी खतरे में डाले या कुछ भी करे, तुम उसकी जिंदगी में दखलंदाजी करने वाले कौन होते हो। और इसके अलावा अगर उसने हमारी मदद ना की होती तो हम सभी उस स्वॉर्डस्मिथ प्लेस में मारे जाते, इसीलिए मैं तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये बात सुन सानेमी कहता है तो पहले मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा। और इसके अगले ही पल में सानेमी तांजीरो के सामने आकर उसमें मुक्का मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तांजीरो वक्त रहते अपने हाथ से उस मुक्के को रोक देता है और इसके बाद अपनी किक से सानेमी पर हमला करता है। तांजीरो ज़ेनित्सु से गेन्या को वहां से ले जाने को कहता है, लेकिन इसके बाद सानेमी तांजीरो के साथ लड़ने लगता है। दूसरी ओर
जेनित्सु गेन्या को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन गेन्या कहता है कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जेनित्सु कहता है कि सानेमी एक नंबर का पागल है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। सो तभी गेन्या गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरे भाई के बारे में ऐसा मत कहो। दूसरी ओर सानेमी जब तांजीरो को कूट रहा था तब बाकी के डीमन स्लेयर्स आकर उन दोनों को अलग करते हैं, जिसके बाद सानेमी के साथ तांजीरो की ट्रेनिंग को सस्पेंड कर दिया जाता है और अब तांजीरो और जेनित्सु अपना सामान लेकर नेक्स्ट हाशिरा के पास जाने लगते हैं। और यहाँ पर जेनित्सु परेशान हो रहा था क्योंकि वो पहाड़ों में बहुत अंदर आ गए हैं और तभी तांजीरो की नजर पड़ती है ट्रेनिंग कर रहे कुछ डीमन स्लेयर्स पर और इनके बीच इनोसुके भी होता है और ये सभी डीमन स्लेयर्स यहाँ पर कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जो देखकर तांजीरो और जेनित्सु काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी इन दोनों की नजर पड़ती है स्टोन हाशिरा ग्योमेई की ओर, जो ट्रेनिंग कर रहा था आग में अपने ऊपर बहुत सारा वजन रख के, और वो कहता है कि मेरी ट्रेनिंग में तुम दोनों का स्वागत है, जो देखकर ये दोनों डर जाते हैं। जेनित्सु को तो लगने लगता है कि वो मरने वाला है। वैसे इसी के साथ हम ये एपिसोड 2 खत्म करते हैं।